सभी किसान भाइयों को भी जय जवान जय किसान। आज फिर हम नई अपडेट के साथ आपके बीच में पहुंचे हैं। बिना रुके और बिना थके एक स्पष्ट जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। आज का विषय और टाइटल रहेगा कि जमीन से मिट्टी उठने के बाद फसल न चलने का कारण। तो इसके बारे में हम विचार करेंगे। हमारे नाड़ीय वैद्य हैं जो संजय जी। तो हम पहुंचे हैं गांव पलड़ी में। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। संजय जी, जो ये खेत से मिट्टी उठ रही है और इसमें फसल न चलने का क्या क्या कारण है, और जमींदार को इसके बारे में पूरी जानकारी दें और फसल को चलाने के लिए सटीक उपचार बताएं। सभी किसान भाइयों को फिर से मेरी राम राम। आजकल का क्या फसल में ये जैसे सभी किसान भाई हैं, तकरीबन खेतों से जिसकी खेत ज़्यादा ऊंचाई पर पानी नहीं पहुंच पाता, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, या फिर किसी कारणवश भी घर में कोई भी सुझाव के कारण खेत से मिट्टी उठवाते जा रहे हैं। तो मिट्टी उठवाने के कारण ज़मीन में बहुत से ज़्यादा न्यूट्रेंट और सूक्ष्म तत्व जो कि फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, वो सभी चले जाते हैं। जैसे अपनी, फिर मैं अब तक दोबारा कहूँगा, देसी भाषा में कहा जाता, अपने बड़े बूढ़े कहा करते थे भाई 4 इंच में ही सब कुछ है। तो 4 इंच में ही सारी ताकत की, जमीन को फसल पैदा करने की शक्ति, सारे न्यूट्रेंट की, सारे कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, गंधक, आयरन, ऐसे ही 16 से 17 तत्व जमीन में मौजूद होते हैं, जो मिट्टी उठने के बाद जमीन मतलब बिल्कुल तत्व रहित हो जाती है, पोषक तत्वों से खाली हो जाती है। अब ये आप देख सको, इस भाई की ये विकास लोढ़ा पलड़ी गांव से 4 से 5 फुट के करीब इसकी मिट्टी उठी हुई है, और फसल में अब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। डॉक्टर साहब, जो ये लाल पत्ता होया है इसका, हम आपको किसान भाइयों को दिखाने की नजदीक से कोशिश करेंगे। जो हमारी फसल का ये लाल कलर का पत्ता हुआ है और सूखने पे चल रही है धान की फसल, तो इसका क्या कारण है? इसमें जी ऐसा, जब मिट्टी उठेगी तो सारे तत्व मिट्टी के साथ में, मतलब जहां भी मिट्टी डलेगी वहीं चले जाते हैं। जैसे फास्फोरस हो गया, फास्फोरस की कमी से मतलब जमीन में जड़ का विकास कम होगा, जमीन अच्छे से अंकुरण में नहीं आएगी। आयरन है, आयरन की कमी से, जो मान के चलो आप बोल रहे हो लाल पत्ता बन गया ऊपर, इसकी कमी, आयरन की कमी से लाल पत्ता बनेगा, जिंक की कमी से पीलापन रहेगा, और फास्फोरस जैसे मैंने बताया, फास्फोरस की कमी से मतलब अच्छी तरह पेड़ नहीं चल पाओगा बिल्कुल भी। और मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, तो ये मान के चलो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सल्फर है, सल्फर की कमी से ना ही तो इस खेत का पानी संतुलन रूप से ये चूस बना पाओगी, ना ही रख रखाव कर पाएगी, जो कि धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें यानी कि बिल्कुल 100 की 1% की बात है भाई, मिट्टी उठने के बाद अपनी हरियाणा वाली भाषा में कहा जाओ तो सारी ताकत खत्म हो जाए। इसके लिए क्या करा हम भाई, जैसे जिस इस भाई की ज़मीन में तो मिट्टी उठ रही है, इसमें हम क्या करेंगे, अप्रैल में गेहूं कटाई, अगर किसी ने फसल लगा रखी है, गेहूं कटाई के बाद या तो कोई बेलदार चीज बो दो, जैसे खरबूजा हो गया, घिया हो गया, कचरी होगी एक्स्ट्रा। अगर नहीं भी प्रयोग करनी तो बेलदार चीज बो दो, और उसकी बाई करके अच्छे निराई गुड़ाई करके ना एर्रो से ऐसे, तो उसमें पानी छोड़ दो ताकि उसमें सड़न हो और उसमें सारे तत्व पैदा हो। दूसरी बात है, अच्छी कोई गौशाला से या गोबर घास प्लांट से, या भी अपने भी किसान भाई अपना जैसे पशुओं का गोबर है वो ले जाकर एक गड्ढे में इकट्ठा करके ना, जो कम से कम मतलब 1 साल के करीब पुराना गोबर हो, वो डालकर, और तुरंत डालने के बाद में पानी छोड़ दें। क्योंकि जिस टाइम अप्रैल मई जून के महीने में खाद डाली जावा, गोबर खाद डाली जावा है, उस टाइम टेम्परेचर 45 से 46, 47, 48 डिग्री तापमान और लूहें चलती हैं, जिससे उसमें पैदा होने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, लाभदायक जीव हैं, वो लूहों के कारण नष्ट हो जाएं, तो उसमें हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इसी कारण उसमें खेत में डाल दे ही पानी लगाकर टिलरिंग कर दो उसकी। ठीक है जी। दूसरी बात है जिप्सम का है भाई,
जिप्सम अपने अगर आपने सरकारी जिप्सम लेनी है तो कम से कम 40 से 50 बैग, और साथ में कम से कम जो मैं अपने करा रहा हूँ कम से कम 50 से 100 किलो बिना बुझी सफ़ेदी जिप्सम के साथ में मिला कर डाल दो, क्योंकि बिना बुझी सफ़ेदी में कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा हो है और ज़मीन को भी बिल्कुल मुलायम बनाओगी, ऑक्सीजन जाने की प्रक्रिया बढ़ाओगी, पानी की चूसो करेगी, तो बिल्कुल जिससे सल्फर की कमी को भी पूरा करेगी। तो उसमें क्या होगा फिर, तो मतलब बहुत से ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अपनी, और उसको डालने के बाद में पानी लगाकर फिर टिलरिंग कर दो। ये कई बार ये प्रक्रिया कई बार दोहरानी पड़ेगी, जब जाकर कम से कम कितनी बार दोहरानी पड़ेगी जी? कम से कम 2 से 3 हर वर्ष आपने 2 से 3 बार ये जुगर 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम ले लेगी। फिर ये दोबारा अपने जैसे पहले भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, उसी के अंदर अंतराल पाओगी। तो इसमें क्या अपनी फसल का अपने मतलब देख रेख करें अच्छे से, मतलब जब तक न्यूट्रेंट पूरे नहीं होंगे, जब तक इस फसल में ताकत पूरी नहीं होगी, इस जमीन में पूरी नहीं होगी, तो फसल चलना बहुत ही ज़्यादा मुख्य मतलब कारण रह जाए। तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा हमने अब जैसे इस भाई का कहीं कहीं पर जैसे ज़मीन मुलायम है और उस साइड देखा तो बहुत टाइट ज़मीन है, तो इसमें क्या अच्छे से ना ही तो ग्रोथ कर पाओगा खेत, ना ही चल पाओगा। और दूसरी समस्या क्या भाई का, इसका निमाटोड बने हुए हैं, क्योंकि पूरा पोषण न मिलने के कारण। अब ये देखो मैं बार बार कह रहा, हर खेत में हर एक नया रीजन मिला है। इसमें क्या रीजन गांठे बनने का, जिस टाइम भाई ने लगाई उस टाइम कच्ची प्योद थी, तो इसमें पोषण पूरा नहीं है जमीन में, तो ये जीवित तो रहा पानी के माध्यम से या ऊपरली डोज के नाइट्रोजन, गंधक या भाई सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी वजह से ये खड़ा तो रहा पर ग्रोथ नहीं कर पाया, विकास नहीं कर पाया, जिसके कारण ये नेमाटोड बन गया, नाड़ियां बन गई हैं। तो इसमें जैसे अपना कोई भी अच्छे न्यूट्रेंट बेस्ड कोई भी ताकत वाली चीज़ें मैं बार बार बता रहा, जैसे माइक्रो राजा हो गया भाई, अगर तुरंत प्रभाव में लेनी है चीज़ तो ओमिक एसिड 98% हो गया। तो तीसरा भाई, अगर ज़मीन में हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं और काम नहीं कर रही, तो बढ़िया कंपनी का फॉलोविक एसिड लेस्को, जिससे ये दोबारा पौधे तक पहुंचाया जा और इस समस्या से समाधान पाया जाओ। पर इसमें क्या किसान भाइयों ने क्या एक ही बार खुराक डालने के बाद में ये नहीं सोचना अगर भाई मतलब मन तो ये खुराक डाल दी, स्टेप टू स्टेप आप सभी ने मतलब इसमें हर कदम पे मतलब खुराक को देते रहना पड़ेगा, जब जाकर ना ये मतलब कंट्रोल में आएगी। और ये मानकर मत चलो कि भाई अपनी ये है ना मतलब कोई भी जो हमने इसमें खुराक डालेंगे, कोई भी खुराक हमारी गलत जाओगी या निष्क्रिय जाओगी, वो बिल्कुल नहीं जाओगी, वो अंदर मिट्टी के अंदर अवशोष मतलब इसके अंदर धारण हो जाएगी, और ये फिर इस वर्ष नहीं तो कम से कम अगली बार मतलब अगली फसल में काम आओगी। और सबसे पहले एक बात बता दूं मैं, खासकर इन खेतों के लिए जिप्सम हो गया, जो भी आपने जिप्सम डालना, फास्फोरस हो गया, डीएपी, और बावजी कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा होगी, और ये मान कर चलो सल्फर, जैसे ऐसे तत्व हैं वो बिजाई से पहले आप इसमें मतलब खेत में दिया करो। उसमें कम से कम मान के चलो 15 से 20 दिन पहले चूखे में लगा के, और उसको जैसे अब आपने डीएपी डालना या भाई इसमें खेत में ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास साथ में लेनी है, जो कि अच्छे बेहतर परिणाम के लिए, तो उसको कम से कम 1 महीना पहले डाल दो और इसके पानी लगाओ, और उसके बाद फिर 1 या 2 बार टिलर निकाल दो, बहुत बढ़िया। क्योंकि डीएपी भी जिप्सम भी और ये कई तत्व ऐसे हैं जो 25 से 30-32 दिन के अंदर काम करना शुरू हुआ है, यानी कि जिस टाइम हम फसल लगाओगे तो एक्यूरेट लगाते ही हमें उसके प्रभाव मिले, परिणाम मिले और अच्छी फसल चले हमारी। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, पर सारे किसान भाइयों ने क्या सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखने की बात है। अब ये देखो भाई का इन्हें सारी जिप्सम भी डाल ली, डीएपी भी डाल लिए, नाइट्रोजन भी 3-3, 4-4, 5-5 बैग डाल लिए इसने भाई ने, बोरोन वगैरह भी डाल लिया, सारी चीज़ें डाल ली इसने, पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, खेत ऐसे कैसा। अब मान के चलो न्यूट्रेंट बेसिस का ट्रीटमेंट कराओगे हम, फिर ये पार्ट 1 रहेगा 10 दिन 15 दिन के बाद में, क्योंकि ये थोड़ा लंबा समय लेगी।
10 से 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में हम दोबारा वीडियो बनाकर डालकर दिखाऊंगे, ताकि आप सभी लोगों को संतुष्टि मिले और एक हौसला मिले, उमंग मिले कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मिट्टी उठे खेत में भी हम अच्छी फसल ले सकें। जिन भी किसान भाइयों ने मेरी वीडियो पसंद आवे, लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो। और अगर किसी भाई ने भी मान लो समस्या है, दिक्कत है, तो कमेंट के माध्यम से मेरे को पूछ सकते हैं। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। सभी किसान भाइयों को भाई जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके समाधान और रिजल्ट के साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय भारत।